जब अमेरिकनों को मिलने जाएगा, पाकिस्तानियों सुनो, तो वो जब मिलेंगे, जब भी मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर होके किसी मुल्क के सरबराह या वजीर से मिलता हूं, तो पहले मुझे सारा उसके ऊपर उसका बायोडेटा मिलता है, उसकी सारी हिस्ट्री मिलती है कि उसने क्या किया, क्या काम करता है, माजी में क्या किया, सारा कुछ पहले मेरे पास आता है। तो जब बिलावल मिलने जाएगा ब्लिंकन को, तो उसके पास पता होगा कि किधर किधर जरदारी के और बिलावल के बाहर बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, किधर किधर पैसा पड़ा है, किधर किधर इनकी जायदादें हैं। तो ये आपकी मफादात की हिफाजत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा कि अगर हमने नाराज कर दिया अपने आकाओं को तो हमारा पैसा चला जाएगा। ना ही नवाज शरीफ मुंह खोल सकता है, उसके पैसे बैंकों में, लंदन में, प्रॉपर्टीज में पड़े हुए हैं, वो कभी उनको नाराज नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ का तो आपको पता है कि बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता है और छोटा भाई जो भी बूट देखता पॉलिश करने शुरू कर देता है। वो ये भी नहीं देखता कि बूट किसके हैं, बस बूट देख के पॉलिश शुरू कर देता है। तो ये हैं जो हमारे मुल्क पे मसलत किए हैं। अब इन्होंने मुल्क को तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास और फैसलाबाद सुन लो, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, कहेंगे कि हमें खुदा के वास्ते पैसे दे दो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। मेरे से डराएंगे उनको कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारा दिवालिया निकल गया। तो जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे तो फैसलाबाद सुन लो मेरी बात, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं, गुलामी करो, कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। इसको कहते हैं गुलामी। हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज रूस से तेल भी सस्ता खरीद रहा है, आज रूस से हथियार भी खरीद रहा है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी है। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कहता हिंदुस्तान को, क्योंकि वह आजाद है। हिंदुस्तान ईरान से गैस भी खरीद रहा है, तेल भी लेता है, लेकिन हिंदुस्तान को वो कुछ नहीं कहते। हमें उन्होंने जो गुलाम बनाया, फतह किए बगैर हुक्म देते। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये आपने मेरे साथ इस्लामाबाद इसलिए निकलना है कि हमने अमेरिका के गुलामों को कभी कबूल नहीं करना। फैसलाबाद आपको पता है कि इलामा इकबाल ने अपनी जो शायरी में हिंदुस्तान के मुसलमानों को
गुलामी से निकालने के लिए कितनी कोशिश की। इसलिए उन्होंने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कुताई। मौलाना रूमी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, तो जब आपको अल्लाह ने पर दिए, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती, गुलाम जमीन पे होता है। इकबाल का शाहीन अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। हमें अपनी परवाज के लिए हकीकी आजादी चाहिए। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिलों में डालना है। हमें फैसलाबाद के गयूर लोगों, हमें इन गुलामों से आजादी लेनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। सारी कौम इकट्ठी हो गई है इन चोरों के खिलाफ, इन गुलामों के खिलाफ। ये कौम कुछ भी कर सकती है। ये पैसे इकट्ठे करके कर्जे अपने वापस कर सकती है। जब एक कौम बन जाती है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हमारे लिए मिसाल दी, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपने नबी के कदमों पे, सुन्नत पे चलो। और मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने 3.5 साल में जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है कि मैंने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने यूनाइटेड नेशंस में उठाया, ओआईसी में उठाया, और मैं और हमारी जमात और मेरी गवर्नमेंट मुसलमानों की तारीख में, यूनाइटेड नेशंस की तारीख में वो पहली गवर्नमेंट है जिसने 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया का दिन बनाया यूनाइटेड नेशंस ने। मतलब क्या कि अब यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला किया है 20 को मैं इंशाअल्लाह आपको तारीख बताऊंगा। वो इसी महीने मई के अंदर तारीख है, दिन कौन सा मैं आपको बताऊंगा। तैयारी अभी से शुरू कर दें।